हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति है पिता परमेश्वर। हालेलुया। री बाला रवा सिद्धि भी री बाबा रवा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में परमेश्वर आते हैं प्रभु, तेरे सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। री बाला राबा बाबा शिखा बारा बाला राबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। प्रभु तू भला है परमेश्वर, तेरी करुणा सदा के लिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर तेरे जीवित सिंहासन के पास परमेश्वर प्रभु आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तेरे पास आते हैं प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर, तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद तेरा। तो क्या लाभ होगा होकर आत्मा को यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे जीवित हजूरी में परमेश्वर आते हैं, तेरे जीवित सिंहासन के पास परमेश्वर आते हैं प्रभु। तुझे यीशु बुला रहा। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री बाला रावा शिखा बारा बाला रावा जू बिली बिली री बाबा रा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु। यहोवा परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर क्योंकि तू भला है परमेश्वर। करने घात हत्या करने यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद तेरा, महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे सिंहासन को, तेरे चरणों में परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। री बाला राबा शिखी भी री बिली री बाबा रा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए, उसके पास आए, उसके परमेश्वर के
सिंहासन के पास आकर उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, सराहें उसके नाम को, क्योंकि परमेश्वर बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उसने मानव जाति के लिए अपनी जान दे दी। परमेश्वर ने कहा लौट आओ मेरे पास, परमेश्वर के पास आएँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सिंहासन के पास आकर, सर्वशक्तिमान पिता के पास आकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु आने वाले हैं। वो आने वाले हैं, जगत का उद्धार करता, वो न्याय करने वाले परमेश्वर आने वाले हैं। वो अपनी कलीसिया को लेकर जाने के लिए आने वाले हैं, वो अपने लोगों को लेकर जाने के लिए आने वाले हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जबकि तेरा प्रथम पुनरुत्थान परमेश्वर होने वाला है परमेश्वर, और तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर आप शीघ्र आने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है जबकि ये सब बातें इस प्रकार से नाश होने वाली है, ये चीज़ें इस प्रकार से नाश होने वाली है, तो तुम्हें कैसे भय और भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए, और पवित्र चाल चलन में तुम्हें कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के दिन को लाने के लिए किस प्रकार का प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं प्रभु, आज के वचन के साथ परमेश्वर तेरे पास आते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु तेरे पास आते हैं। प्यारे परमेश्वर हमसे बात कर परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर अपने लोगों से बात कर परमेश्वर, अपने लोगों से बात कर परमेश्वर प्रभु, ताकि अपनी तैयारियां कर सके परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर तैयार कर सके मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को रेडी कर सके परमेश्वर तेरे घर में जाने के लिए परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन बताता है परमेश्वर कि मृतक जी उठेंगे पहले, उसके बाद हम जो जीवित है वो सब बदल जाएंगे और पिता के पास हवा में प्रभु से बादलों पर मिलेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु तैयारी के लिए परमेश्वर प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर तेरे लायक बनाए परमेश्वर, अपने जीवन को प्रभु तेरे काबिल बनाए परमेश्वर। ओ री बाला राबा शिखी भी री जू भी री बिली री बाबा रा। परमेश्वर इस संसार के सदृश्य ना बने, इस संसार की परमेश्वर जो लालसाएं हैं प्रभु उसमें खो ना जाए, इस संसार की परमेश्वर भोग विलास की वस्तु में खो ना जाए, इस संसार के लालच में, इस संसार के पाप में परमेश्वर खो ना जाए प्रभु पिता परमेश्वर। इस संसार के इस मेले में परमेश्वर गुमराह ना हो जाए परमेश्वर, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि उसके लोग भटक जाएं, उसके लोग गुम हो जाएं, उसके लोग परमेश्वर से दूर हो जाएं, उसके लोग मन हटा ले परमेश्वर की तरफ देखने से। पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने लोगों को तैयार कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप शीघ्र आने वाले हैं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि तुम्हें प्रयत्नशील होना है, तेरे वचन में लिखा है तुम्हें सजग होना है, तुम्हें परिश्रम करना है परमेश्वर के दिन को लाने के लिए, तुम्हें इंतजार करना है परमेश्वर का, क्योंकि वो आने वाले हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद तेरा, महिमा हो परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते हैं। आज की परमेश्वर प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, आज की प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर आपकी दया मांगते हैं, आज की प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर प्रभु तेरे स्वर्गदूत परमेश्वर सहायता मदद परमेश्वर करें, ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सुनने वाले लोग ब्लेस हो जाएं, बंधन टूट जाएं परमेश्वर, शैतान के हर एक षड्यंत्र परमेश्वर प्रभु दिमाग पर से, फैमिली पर से, जीवन पर से हट जाए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं आपका दास होने के नाते तेरे लोग आजाद की जाए परमेश्वर, और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर तैयारियां कर सके परमेश्वर, अंतिम दिनों में परमेश्वर तैयारियां कर सके पिता यहोवा। तेरे ग्रेस को हम मांगते हैं, अनुग्रह को हम मांगते हैं परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी दे परमेश्वर, स्वर्गीय सहायता दे परमेश्वर, डिवाइन हेल्प दे परमेश्वर यहोवा, ताकि प्रभु तेरे लायक परमेश्वर प्रभु बने परमेश्वर, और तेरा इंतजार करे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आपका आगमन निकट है परमेश्वर, आप शीघ्र आएंगे परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए परमेश्वर। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। आज की प्रार्थना मीटिंग में, आज की प्रार्थना सभा में परमेश्वर तेरे कामों को हम देखना चाहते हैं। रोगी चंगे हो परमेश्वर, बीमार चंगे हो जाएं, जो कोविड से परमेश्वर परेशान है वो चंगे हो जाए परमेश्वर, बीमारी से प्रभु निकल जाए परमेश्वर, हर प्रकार के बुखार इन्फेक्शन परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु लोगों से निकल जाए। मैं आपका दास होने के नाते तेरा ग्रेस मांगता हूँ परमेश्वर, अपने देश पर परमेश्वर तेरा ग्रेस मांगता हूँ, भारत के ऊपर तेरा ग्रेस मांगता हूँ परमेश्वर।
तेरी महिमा प्रभु काम करे। इज़राइल पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा परमेश्वर काम करे प्रभु। इन अंत के दिनों में परमेश्वर प्रभु जो भी कुछ हो रहा है परमेश्वर प्रभु, लोग उसे समझे परमेश्वर, क्योंकि हम अंधकार के नहीं ज्योति के हैं। और प्रभु आपने कहा कि इसलिए तुम्हें सब बातें पता हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आप आज की सभा में परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखें अपने लोगों पर परमेश्वर, सुनने वालों को हृदय दे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे वचन को स्वीकार करे और ग्रहण करे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज एक विशेष परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर ने जो वर्ड, परमेश्वर ने जो शब्द मुझे दिए हैं वो आपके बीच में आपको देने के लिए मैं आया हूँ। बाइबल बताती है कि ये जो समय है ये अंत के समय है, और इन अंत के समयों में परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम तैयारियां करें परमेश्वर के घर में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए अपनी तैयारियों को करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और ये वो समय है, ये वो दिन है जो अंतिम दिन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय, तो बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु सजग और सतर्क रहें। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है कि हम दूसरों के समान सोते ना रहें वरन सजग और सतर्क रहें। अगर कलीसिया सजग न रहें, सतर्क न रहें, तो जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, कलीसिया को बुलाया है, कलीसिया का अपने पास लाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया, उसके बलिदान को परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दे दिया, तो वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। और आज का वचन आपको समझना है कि आपको अपनी तैयारियां कैसे करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, और वचन को समझना है, वचन को अंदर तक अपने लेना है, वचन की डीपली जो नॉलेज है, वचन की जो गहराई है उनको समझना है। आज का वर्ड परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। इस वचन को सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में ग्रेस को लोगे। आप याद रखें, ये जो दिन है ये अंत के समय है, और इन अंत के समयों के अंदर आप बड़ी बड़ी समस्याओं को देखोगे, महामारियों को देखोगे, देशों के अंदर परिवर्तन आएंगे, राज्यों के अंदर परिवर्तन आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी परिस्थितियां चेंज होंगी, बदलेंगी। और कलीसिया अंधकार की कलीसिया नहीं है, कलीसिया ज्योति की है। और वचन बताता है कि तुम अंधकार के नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ पता ना हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम ज्योति की संतान हो, तुम रोशनी की संतान हो, इसलिए तुम्हें उन सब बातों का पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन। अगर आप वचन को पढ़ें तो लिखा है, अब हे भाइयों, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 5 अध्याय, हे भाइयों, इन बातों की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो, जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा, जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है। तब जैसे गर्भवती पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा और वो बच ना सकेंगे। परंतु हे भाइयों, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न तो रात्रि के और न ही अंधकार के हैं, अतः हम दूसरों के समान सोते ना रहें परंतु सजग और सतर्क रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि में सोते हैं, जो नशे में चूर होते हैं वे रात्रि में ही होते हैं। परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं
परंतु हमारे प्रभु यीशु के उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते या सोते हों, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। आमीन, हालेलुया। अब आपको इस बात को जानना और समझना है कि परमेश्वर के वचन को आपको लेना कैसे अपनी ज़िंदगी में, परमेश्वर के वचन में आपको जागना कैसे है, परमेश्वर के वचन में आपको तैयार कैसे रहना है। आमीन। यदि आप आज के वचन को देखो तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रेम की भरपूरी को समझ पाएं। कलीसिया, अगर आप अपनी ब्लेसिंग के लिए, अगर केवल अपनी बरकतों के लिए संसार में जी रहे हैं, तो आप केवल अन्य जातियों के समान एक जीवन जी रहे हैं। अन्य जाति भी अपनी बरकतों के लिए, अपनी आशीषों के लिए भागते हैं, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप इस धरती पर परमेश्वर में ब्लेस हो, परमेश्वर में आशीष पाएं, आपका फाइनेंस आशीषित हो, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपका घराना ब्लेस हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको इसके अलावा भी जानना जरूरी है। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ो तो वचन में लिखा है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूं, तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अगर आप बरकतों की बात करो, अगर आप ब्लेसिंग्स की बात करो, तो दान वरदान बाइबल में लिखे हैं, और ये प्रोफेसी करना, चंगाइयाँ करना, छुटकारे देना, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों में होने चाहिए। परमेश्वर के लोग ब्लेस हों, और होते भी हैं और होते भी रहेंगे। लेकिन अगर कलीसिया का फोकस, कलीसिया का ध्यान केवल इस संसार के लिए है, केवल इस संसार की जरूरतों के लिए है, इस संसार की बरकतों के लिए है, तो आप परमेश्वर के पूरे मकसद को नहीं समझ पाओगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको जानना है। वचन में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ घंटी और झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर आप वचन को डीपली जानोगे, उसको समझोगे, तो प्रेम शब्द जो बाइबल में कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आया है, प्रेम का जो कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आया, उसका यूनानी शब्द अगापे है। और अगापे का मतलब है दिव्य प्रेम। अगापे का मतलब है दिव्य प्रेम, यानी कि वो प्रेम जो हेवन में, जो स्वर्ग में परमेश्वर के दूत आपस में रखते हैं, जो परमेश्वर के अंदर है, जो पवित्र आत्मा के अंदर है, जो प्रभु यीशु के अंदर है, वो प्रेम जो यहाँ पर प्रेम की बात परमेश्वर कर रहे हैं, अगापे प्रेम, यानी कि दिव्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, स्वर्गीय प्रेम। अगर आप इसी वचन में आप जाओगे यूहन्ना की पुस्तक के अंदर, तो यूहन्ना की पुस्तक के अंदर भी बाइबल बताती है कि आप जब प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, यदि आप पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय को देखो, उसकी 13 आयत में लिखा है, भाइयों यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो आश्चर्य ना करना, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। आमीन। जो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 14 आयत में प्रेम शब्द आया, वो अगापेओ है। अगापेओ, अगर आप अगापेओ का देखोगे, जो प्रेम का, क्योंकि प्रेम शब्द कुरिन्थियों की पुस्तक में भी आया, उसका मतलब अगापे है, लेकिन वही प्रेम शब्द जब यूहन्ना की पुस्तक में, पहला यूहन्ना में आया 3 अध्याय की 14 आयत के अंदर, वो अगापे नहीं है, वो अगापेओ है। अगापेओ मतलब नैतिक, सामाजिक व नैतिक अर्थ है इसका, यानी कि प्यार करने के लिए एक सामाजिक और नैतिक तरीका। अब आपको, अगर आप बाइबल को भजन संहिता उसका 91वें अध्याय के अंदर देखोगे, तो बाइबल में लिखा है कि मेरे दास ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो वहां पर भी प्रेम शब्द आया, और जहां पर भी प्रेम शब्द आए, इन सब के मायने अलग अलग हैं। जब कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर प्रेम शब्द आया, तो इसकी मीनिंग, इसके मायने अगापे हैं। जब भाइयों के प्रेम, कलीसिया आपस में जो प्रेम करती है,
जो पारिवारिक प्रेम है, जो सामाजिक प्रेम है, जो नैतिक प्रेम है, वो अगापे नहीं है, वो अगापियो है। हालेलुया। अब आपको इस चीज को जानना और समझना जरूरी है कि जो स्वर्ग में, जो हेवन में जो आपस में प्रेम होगा वो अगापियो नहीं होगा, अगापे प्रेम होगा। लेकिन जो धरती पर प्रेम हम करते हैं, कलीसिया के साथ हम करते हैं, कलीसिया के साथ हम रखते हैं, परिवार के साथ हम रखते हैं, मसीह में होकर, परमेश्वर के वचनों में होकर, वो अगापियो प्रेम रखते हैं। और अगापियो प्रेम सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारियों को हमें देता है। यानी कि अगर कोई हमारा भाई भूखा है तो हम उसे खाना खिलाएं, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है हम उसे कपड़े पहनाएं, अगर किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है हम उसे पानी दें, हम उसके लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर आप वचन को देखो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन वास नहीं करता। हम प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। परंतु जिस किसी के पास इस संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को आवश्यकता में देखकर भी उसके प्रति अपना हृदय कठोर कर लेता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? परमेश्वर के लव को, परमेश्वर के प्रेम को आप, जो अगापियो प्रेम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी कलीसिया को दी है, वो अगापियो से शुरू होकर अगापे तक पहुंचती है। यानी कि संसार का मसीह प्रेम से शुरू होकर वो ईश्वरीय प्रेम में कन्वर्ट होती है, वो ईश्वरीय प्रेम की तरफ जाती है। और परमेश्वर की ये इच्छा है। अगर आप संसार में आप देखोगे तो संसार के लोग, अन्य जाति लोग, एक चुंगी लेने वाला चुंगी लेने वाले से प्रेम करता है, एक चोर चोर से प्रेम करता है, एक कर्ज देने वाला, ब्याज देने वाला व्यक्ति ब्याज देने वाले से प्रेम करता है, एक व्यभिचारी व्यभिचारी से प्रेम करता है, एक वेश्या वेश्या से प्रेम करती है, एक ठगी ठगी से प्रेम करता है। संसार का जो प्रेम है वो पाप में है, लेकिन जो कलीसिया का जो अगापियो प्रेम है वो होली प्रेम है। और परमेश्वर ने कलीसिया में जो अगापियो प्रेम दिया है, जो सामाजिक और नैतिक तौर पर प्रेम दिया है, इसकी शुरुआत होती है और ये चलता चलता परमेश्वर के घर तक जाता है, ये स्वर्ग तक जाता है। इसका जो रास्ता है वो आपको हेवन में लेकर जाता है। अगापियो से आप अगापे में जाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रथम पुनरुत्थान में जाने के लिए, स्वर्ग का भागी होने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए आपको अगापियो प्रेम से अगापे की तरफ जाना है। क्योंकि आप कलीसिया में, इस संसार में इसीलिए बुलाए गए ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। कलीसिया जो परमेश्वर के लोग हैं, जो नए जन्माए हुए लोग हैं, वो संसारिक प्रेम नहीं करते, मतलबी प्रेम नहीं करते, अपने बेनिफिट के प्रेम नहीं करते, वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम करते हैं। और ईश्वरीय प्रेम कौन सा है? अगापियो प्रेम। अगापियो प्रेम कहाँ पर जाता है? वो अगापे की तरफ जाता है। अगापे प्रेम कहाँ पर है? वो स्वर्ग में है। स्वर्ग का जो अंश है, स्वर्ग का जो असर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है। जब आप हेवन में होंगे, जब आप स्वर्ग में होंगे, वहाँ पर आपको अपनी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको अपने घर की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ परमेश्वर उन लोगों को दे चुका होगा जो उसके लोग होंगे। लेकिन संसार में जो चीज़ें आपके पास हैं, आपका भाई भूखा है, आपका भाई प्यासा है। आप इस कोविड-19 के टाइम में आप देखो कितने लोग हैं जो विधवाओं को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो अनाथों को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो परदेशियों को देख रहे हैं, जो उलझनों में है, जो समस्याओं में है, गरीबी में है। कलीसियाओं को इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके अंदर अगापियो प्रेम होगा तो आप अपने मसीह भाइयों की चिंता करोगे, आप कलीसिया की चिंता करोगे, आप अन्य जातियों की भी चिंता करोगे, क्योंकि आप ईश्वरीय प्रेम में रहते हैं। आप सामाजिक और नैतिक प्रेम में आपको बुलाया गया है।
और सामाजिक और नैतिक प्रेम जो कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने डाला है, ये अगापे प्रेम का अंश है, ये ईश्वरीय प्रेम का अंश है। अब आप बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए, मैं तंगी में था, मैं मुसीबत में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और लोग कहेंगे, प्रभु हमने कब तुझे ऐसी दशा में देखा, तुझे कब हमने ऐसी परिस्थितियों के अंदर देखा। यानी कि प्रभु ये कह रहा है तुम्हारे अंदर अगापेओ प्रेम नहीं था। जब तुम्हारे अंदर अगापेओ प्रेम, सामाजिक और नैतिक प्रेम जो कलीसियाई जो वचन सिखाते हैं, जब अगर वो नहीं है तो अगापे प्रेम में आप रह कैसे सकते हो। आप अगापे प्रेम में, ईश्वरीय दिव्य प्रेम में आप कैसे भागी हो सकते हो, और कैसे आप स्वर्ग में, स्वर्ग की जो विचारधारा है, स्वर्ग का जो माहौल है, स्वर्ग का जो एक अपना एक जीवन शैली है, आप उसमें कैसे जी सकते हो। जब आप इस संसार के अंदर, जब आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कलीसिया में जी नहीं सकते, कलीसिया में जीना आपको मुश्किल है, तो आप हेवन में, स्वर्ग में कैसे रह पाओगे। और ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर नहीं जाएगा हेवन में जो सामाजिक और नैतिक तौर पर जिम्मेवार नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, आपको प्रोफेसी हो, आपके साथ प्रोफेसी के वरदान काम करें, चंगाई के वरदान काम करें, आप गैर भाषाओं को बोलो, आप प्रीचिंग करो, आप टीचिंग करो, आप सब कुछ करो। लेकिन यदि आप, बाइबल में जो लिखा है कि मैं तुम्हें उससे भी उत्तम मार्ग बताता हूं जो प्रेम है, और जो प्रेम शब्द कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आया, वहां पर प्रेम की जगह लव नहीं आया, वहां पर प्रेम की जगह चैरिटी शब्द आया। यानी कि जो दिव्य प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, वहां पर चैरिटी शब्द यानी कि सेवा है। क्योंकि स्वर्ग में हम सेवा करेंगे परमेश्वर की, स्वर्ग में हमारी अपनी कोई लालसा नहीं होगी, अपना कोई एक लगाव नहीं होगा अपनी चीज़ों के साथ, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर दिव्य है, सब कुछ वहाँ पर ईश्वरीय है। लेकिन जो हम संसार के अंदर रहते हैं, कलीसिया के अंदर रहते हैं, यानी कि अगापे हो, तो जब आप संसार में रहते हैं, जब आप संसार में जीवन जीते हैं, तो ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारियों को जीना हमें सिखाता है। और जब आप सामाजिक जिम्मेवारियों को अच्छे से जीते हैं, जब आप भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, जब आप नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, जब आप परदेशियों की शुद्धि लेते हैं, विधवाओं की शुद्धि लेते हैं, अनाथों की शुद्धि लेते हैं, आप अपने अगुवों के अधीन रहते हैं, आप कलीसिया को अपने आप को देते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करते हैं, अपने गली मोहल्ले में आप एक अच्छा वातावरण देते हैं अपना एक मसीह जीवन का, तो आप अगापेओ प्रेम को निभा रहे होते हैं। और ये आपको कहाँ पर लेकर जाता है, ये आपको अगापे में कन्वर्ट करता है, ये आपको दिव्यता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और इसी चीज को आपको जानना है, आप मसीह में इसीलिए बुलाए गए हो ताकि आप दिव्यता में जाएं, ईश्वरीयता में जाएं। आप भले ही इस शरीर में रह रहे हो, आप भले ही संसार में रह रहे हो, भले ही इस संसार के पाप के असर आपके चारों ओर हों, लेकिन कलीसिया में, चर्च में आप अगापेओ प्रेम में रहते हैं। और ये आपको एक ऐसा माहौल देता है जो हेवन का माहौल है, जो स्वर्ग का माहौल है। और धीरे धीरे आप बदलते जाते हो और आप इस हद तक पहुंच जाते हो एक दिन चलते चलते कि आप दिव्यता में, ईश्वरीयता में चले जाते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है आप इसे कितने लंबे समय में आप इसको अचीव करना चाहते हैं, जो अगापे प्रेम को। बहुत सारे मसीहों को मैं जानता हूँ जो लंबा समय बिताने के बाद भी, लंबा टाइम बिताने के बाद भी वो अगापेओ प्रेम को आज तक नहीं समझ पाए। उन्हें अपने भाइयों की चिंता नहीं है, मसीह भाइयों की, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें सुसमाचार से मतलब नहीं है, उन्हें परमेश्वर की सेवा से मतलब नहीं है, उन्हें वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते, वो अपने आप को
बांटना नहीं चाहते। अगर आप वचन को पढ़ोगे, जब कलीसिया पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा उतरने के बाद लिखा है 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया बनी, और वचन ये बताता है कि वो उनमें कोई कंगाल नहीं था, उनमें कोई दरिद्र नहीं था, उनमें कोई परेशान नहीं था। कारण क्या था? जैसे ही वो लोग कलीसिया में आए तो वो अगापियो प्रेम के अंदर आ गए। उनके अंदर होली स्पिरिट ने काम करना शुरू किया, पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया। और जब पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने जीवन की ब्लेसिंग्स को शेयर करना शुरू किया। क्योंकि अगापियो प्रेम आपको शेयर करने के लिए कहेगा। अगापियो प्रेम आपको सामाजिक और नैतिक तौर पर मजबूत करेगा, जिम्मेवार होने के लिए। आमीन। और वचन बताता है कि वो सब ब्लेस थे, दरिद्र नहीं थे, भूखे नहीं थे, प्यासे नहीं थे, परेशानियों में नहीं थे। चंगाइयाँ, छुटकारे, बरकतें उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, और वो ब्लेस होने शुरू हो गए, प्रोस्पर होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके साथ होगा वो अगाप्यो प्रेम में चलेगा। जो यूनानी शब्द है बाइबल का, जो असली वर्ड है, आप जानते हैं कि बाइबल हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई। बाइबल नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया, और पुराना जो नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया। और जो प्रेम का जो कुरिन्थियों की पुस्तक में है, वो प्रेम चैरिटी है, यानी कि अगापे प्रेम, दिव्य प्रेम जो स्वर्ग में हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो अगापे प्रेम है। जो कलीसिया में हमें प्रेम करने के लिए कहा गया, ये अगापियो प्रेम है। यानी कि हम इस संसार में जिम्मेवारियों को निभाते हैं। अगर आप एक माता पिता हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन वही बच्चे आपके गली मोहल्ले में भी हैं। जो आप अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं, वो सब सेम चीज़ें आप अपने गली मोहल्ले के बाहर के बच्चों के लिए लेकर नहीं आते। अगर आप कपड़े लेकर आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं। पहले आप घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, आप अपनी पत्नी की जिम्मेवारी पूरा करते हैं, तो ये, और फिर आप बाहर की भी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। ये कौन सा प्रेम है? ये अगापियो प्रेम है। लेकिन जब आप स्वर्ग में होंगे तो आप अगापे प्रेम में होंगे, तब आपकी पत्नी भी वहाँ पर होंगी, आपके बच्चे भी वहाँ पर होंगे, लेकिन आप पक्षपात नहीं करोगे। वहाँ पर आप ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर वो संसार वाला जो अगापे प्रेम है वो काम करेगा। हालेलुया। वहाँ पर दिव्य प्रेम काम करेगा। भले ही आपकी पत्नी आपके सामने होगी, आपके बच्चे आपके सामने होंगे, लेकिन आप कौन से प्रेम में होंगे? आप दिव्य प्रेम में होंगे। आप एक ऐसे लव के अंदर, ऐसे प्रेम के अंदर चले जाओगे कि वहाँ पर पत्नी, आपके बच्चे या और लोग आपको एक समान नजर आएंगे। हालेलुया। आप वहाँ पर इन सब भावनाओं में नहीं रहोगे। और ये आपको यहाँ पर सीखना है। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप हेवन में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं, तो आपको जीवन को अच्छे ढंग से जीना जरूरी है, ताकि आप अगापेओ प्रेम को करते करते आप अगापे प्रेम में बदल जाएं, अगापे प्रेम में आप चले जाएं। आप अगापे प्रेम में, दिव्य प्रेम में अपने जीवन का निर्वाह करें। और प्रेम का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो इस संसार के अंदर होता है। एक लड़की बोलती है मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ अपने माता पिता की मर्जी के बिना, अपने माता पिता को बताए बिना। एक लड़का बोलता है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, ये गलत है, ये पाप है। क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार के प्रेम को, इस प्रकार के प्यार को परमेश्वर लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। क्योंकि कलीसिया का जो प्रेम है वो होली प्रेम है। सामाजिक तौर पर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, नैतिक तौर पर आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। अगर आप अगापेओ में हैं, अपने माता पिता के आप अधीन रहेंगे। तो अगर आप अपने माता पिता के अधीन हैं, आप अपने अगुओं के अधीन रहोगे, परमेश्वर के अधीन रहोगे, तो आप लड़कियां ढूंढने नहीं जाओगे, आप लड़के ढूंढने नहीं जाओगे, अपनी पसंद नहीं करते फिरोगे। आप वचन के अनुसार वेट करोगे, इंतजार करोगे, आप वेट करोगे परमेश्वर के दिन का। परमेश्वर ने जो पत्नी आपको देनी है वो समय पर आपको दे देगा। परमेश्वर जो पति आपको देना है वो समय पर आपको दे देगा। तो ये प्रेम के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। और ये अगापेओ प्रेम में ये वाला प्रेम नहीं आता, लड़की वाला लड़के वाला प्रेम नहीं आता है। ये सामाजिक और नैतिक तौर पर आपको आत्मिक बनाता है,
आप वेट करते हो, आप बने रहते हो प्रभु के साथ। हालेलुया। तो यदि आप हेवन में जाना चाहते हैं, जैसे कि बाइबल में फिर से मैं आपको यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ूंगा और आपको पहला यूहन्ना उसको पूरा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको नैतिक और सामाजिक प्रेम के बारे में बताता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपको कैसे कलीसिया की जिम्मेवारियों को पूरा करना है, आपको कैसे चर्च में रहना है, कलीसिया में रहना है, कैसे आपको कलीसियाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना है। क्योंकि अगापेयों में से आप अगापे की तरफ कूच कर रहे हो, आप अगापे की तरफ दौड़ रहे हो, और आप धीरे धीरे डे बाय डे आप कहाँ पे जा रहे हो? आप हेवन के प्रेम में जा रहे हो, आप स्वर्ग के प्रेम में आप बदलते जा रहे हो। आमीन। वचन में लिखा है कि जो प्रेम वह प्रेम नहीं रखता अपने भाइयों से, वो मृत्यु में है, वो हत्यारा है। अगर आप मसीह हैं और अगर आप अगापेयो प्रेम, सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारियों को निर्वाह नहीं करते, उनको निभाते नहीं हो, तो आप हत्यारे गिने जाते हो। आप घृणा करने वाले लोग हो। कोई भूखा आपके सामने है और आप तरस नहीं खा रहे हो, आप हत्यारे हो। कोई प्यासा आपके सामने है, आप तरस नहीं खा रहे हो, आप हत्यारे हो। कोई बंदी गृह में हो, आपको फिक्र नहीं है, आप हत्यारे हो। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति सब चीज़ देखने के बाद चुप नहीं रह सकता, वो बैठा नहीं रह सकता, वो काम करेगा, वो जाएगा, देखभाल करेगा। आपको पता है कि सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुसमाचार में, आप पाप में हो। आपको पता है कि सुसमाचार को फैलाना है, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना है, और आपको फिक्र नहीं है, आप परमेश्वर से कोसों दूर हो। अगापेयो प्रेम आपको जिम्मेवार बनाता है। वचन में लिखा है, अगर तेरा भाई जरूरत में है, जिस किसी के पास इस संसार की धन संपत्ति हो, और वो ऐसे अपने भाई की आवश्यकता देखकर उसे देता नहीं है कुछ, वो हत्यारा है। वो परमेश्वर को जानता नहीं है, उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया। आपको शेयर करना है, आपको नैतिक और जिम्मेवारियों को निभाना है। सोचो, अगर आपको इस संसार की प्रॉपर्टी से, इस संसार की सोने और चांदी से इतना लगाव है कि आप किसी को समस्या में देखकर उसकी मदद तक नहीं करते, आप स्वर्ग में कैसे रह पाओगे? क्योंकि स्वर्ग में तो बिल्कुल भी आप लालच की आत्मा नहीं रख सकते। अगर ये लालच की आत्मा इस संसार में है आपके अंदर, तो आप हेवन की, स्वर्ग की वस्तुओं में कैसे आप रह पाओगे? वहां तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि स्वर्ग में जब आप जाओगे, हेवन में जब आप जाओगे, परमेश्वर कोई डिलीट बटन दबाएगा और आपके अंदर से जो पाप के सारे जो असर है वो खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बदलते हो। अगर परमेश्वर को अपने आप किसी को पवित्र करना हो, किसी को चेंज करना हो अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, तो यीशु मसीह को देने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने आपको फ्रीडम किया है, आपको सोचने के लिए बुद्धि दी है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है। आप फैसला करते हो, डिसीजन लेते हो, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हो, और आप खुद फैसला करते हो कि मैं पाप नहीं करूंगा। और परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है आपकी कि आप परमेश्वर को स्वीकार करें, आप पाप करना छोड़ें, आप गाली देना छोड़ें, आप चोरी करना छोड़ें, आप गंदी नजरें डालना छोड़ें, आप गलत काम करना छोड़ें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर खुद स्वतंत्र है। उसने जितने स्वर्गदूत है उनको स्वतंत्र किया, मनुष्य को बनाया, उसे स्वतंत्र किया, ताकि वो स्वयं की इच्छा से परमेश्वर की आराधना करे, वो स्वयं की इच्छा से परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखे, ताकि वो हेवन में स्वयं की इच्छा से जा सके। तो परमेश्वर जबरन किसी को हेवन में लेकर जाना नहीं चाहता, न जाएगा। वो आपको कलीसिया में, जब आप प्रभु को स्वीकार करते हो, आप प्रभु को स्वीकार करके अपने पापों से मन फिराते हो, बपतिस्मा लेते हो, प्रभु के रास्तों पर चलने का फैसला करते हो, और अंश अंश करके अपने आप को बदलते हो, तो आप जब बदलते जाते हो, एक दिन आता है कि आप बदल जाते हो। इसीलिए आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि जो बदले हुए होंगे वो ही बदल जाएंगे।
यानी कि जो ईश्वरीय जीवन शैली में धरती पर लोग जी रहे हैं, प्रभु के प्रथम पुनरुत्थान में वो बदले हुए लोग प्रभु की आवाज़ को सुनकर, उस स्वर्गदूत की तुर्री की आवाज़ को सुनकर वो बदल जाएंगे, क्योंकि वो धरती पर बदल चुके हैं, वो आत्मिक बन चुके हैं, वो ईश्वरीय बन चुके हैं। उनका सोचने का ढंग ईश्वरीय है, चलने का ढंग ईश्वरीय है, देखने का तरीका ईश्वरीय है, चलने का तरीका ईश्वरीय है, खाने का तरीका ईश्वरीय है। वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं, शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, आत्मिक तरीके से रहते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, वो वचन पर मन लगाते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। लालच उनके अंदर नहीं है, स्वार्थी नहीं है, झूठ नहीं बोलते। वो पवित्रताई में उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। पाप उनको अच्छा नहीं लगता करना, धार्मिकता उनको अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रभु आएंगे, जब प्रभु के स्वर्गदूत तुर्री को फूकेंगे, ललकार का शब्द होगा, मृतक पहले जी उठेंगे जो आत्मिक होंगे, फिर जो वो लोग जो मसीह में बदल चुके हैं वो बदल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये जानना और समझना जरूरी है, अगापे प्रेम में आप स्वर्ग में धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे हैं, आप अगापे प्रेम की तरफ चले जा रहे हैं। और प्रभु ने यही कहा कि जितने भी चिन्ह और चमत्कार इस संसार के अंदर होते हैं, उन सब से बड़ा जो वरदान है वो प्रेम है। और कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम, चैरिटी का प्रेम। क्योंकि जब कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर जो प्रेम शब्द आया, वो प्यार, वो लव नहीं आया, वहाँ पर चैरिटी आया अगापे में। लेकिन पहला यूहन्ना में या अन्य जगहों पर जो प्रेम शब्द आया वो चैरिटी नहीं आया, वहाँ पर प्यार शब्द आया। अगापेओ का मतलब है प्यार, सामाजिक और नैतिक तरीके से प्यार करना, जो सामाजिक तौर पर अच्छी है चीज़ें, जो नैतिक तौर पर सही है चीज़ें, वो करना, वो अगापेओ है। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु जल्द आने वाले हैं। हम प्रभु के आगमन के अंतिम दिनों में हैं। जो बाइबल में लिखा है कि जब ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, यानी कि पीड़ाओं का आरंभ का मतलब जो इंग्लिश वर्ड आया है वो मदर पेन आया है। यानी कि जब एक बेबी गर्भ में आता है तो 3 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं 9 मंथ के अंदर, 9 महीनों के अंदर। फर्स्ट 3 मंथ की पीड़ाएं अलग होती हैं, सेकंड 3 मंथ की पीड़ाएं अलग होती हैं, और थर्ड जो 3 मंथ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हम मदर पेन के लास्ट के 3 मंथ के अंदर आ चुके हैं। यानी कि जो पीड़ाओं का जो आरंभ हुआ उसके हम लास्ट के 3 मंथ में हैं। 3 मंथ का मतलब अब आगे जो 1 साल हो, 6 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जो प्रभु ने रखे हैं। परमेश्वर के दास बहनी हीन जी ने ये कहा है कि 2046 से पहले पहले प्रभु का आगमन हो जाएगा। और परमेश्वर के दास प्रोफेट विजेंद्र जी ने कहा है कि हम लास्ट जनरेशन के अंदर हैं, हम अंतिम दिनों में हैं। और प्रभु के पवित्र जन अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने कहा कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और बहुत जल्द प्रभु का आगमन होगा। जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं उन्होंने ये प्रोफेसियां की हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यानी कि अंतिम दिनों में बेबी पेन के जो लास्ट 3 मंथ होते हैं हम उनमें जी रहे हैं। और ये लास्ट 3 मंथ 1 महीने आगे आएंगे, 5 महीने, साल, 10 साल, 5 साल, ये हम बिल्कुल राइट टाइम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। प्रभु का आगमन शीघ्र है। इसलिए आपको कैसे मनुष्य होना चाहिए, आपको कितना प्रभु को फोकस करना चाहिए। आप इस संसार में, इस संसार के ढंग में, इस संसार के तरीकों में पाप नहीं कर सकते। आप पाप में जीवन नहीं जी सकते, आप गलत तरीके से जीवन नहीं जी सकते। आमीन। आप इस संसार में मोह नहीं कर सकते। अगर आप इस संसार में अपने दिल को लगा लोगे और प्रभु आएगा, क्योंकि वचन क्या बताता है, थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अंदर लिखा है कि तुम, हे मेरे भाइयों, तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हें आइडिया दी गई है, तुम्हें रोशनी दी गई है ताकि तुम समझ सको कि प्रभु के आने के चिन्ह हो रहे हैं। और ये बात आत्मिक लोगों को पता है, संसारिक लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्या होगा आगे।
संसारिक लोग तो ये सोच रहे हैं कि जो महामारियां हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएंगी। कोरोना वैक्सीन का टीका आ गया है, अब कोविड-19 खत्म हो जाएगा, अब सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, अच्छा सब कुछ आएगा। वो ऐसी सोचते हैं। लेकिन आत्मिक लोग, ज्योति के संतानों को पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे और परिस्थितियां डेंजरस होंगी, आगे और कठिन समय आएंगे। कलीसियां अपने आप को उसी रीति से तैयार कर रही हैं, वो उतना ही पवित्रताई में जी रही हैं, उतना ही वो होलीनेस में जी रही हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान थी। जब उन्हें पता लगा कि दूल्हे का आने का समय आ गया है, तो उन्होंने अपने आप को उतना ही रेडी कर लिया। आप इस संसार में उलझो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम ना करो, आप पढ़ो ना, आप बिजनेस ना करो, आप घर ना चलाओ, इस संसार को छोड़कर आप पहाड़ों पर जाकर बैठ जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने आपको दी है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस से आप प्रभु की सेवा करो। अगर आप एक गृहिणी हैं, आप अपने घर को आत्मिक तरीके से चलाओ। अगर आप सेवक हैं तो आप स्पिरिचुअल तरीके से अपनी सेवा करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ो, आत्मिक रीति से पढ़ो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप आत्मिक तरीके से अपनी जॉब करो। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब आत्मिक रीति से करो। आप पाप ना करो, गलत तरीके से ना जियो। आपको रेडी रहना है, तैयारी के साथ रहना है। अगर आप सामाजिक और नैतिक तरीके से अपने जीवन को जिएंगे कलीसिया में, तो आप अगापेयों से अगापे में तब्दील हो जाएंगे। आप हेवन में जो ईश्वरीय प्रेम है, आप उसमें चले जाएंगे। उसमें आप, क्योंकि अगापेयों का जो रास्ता है वो अगापे की तरफ जा रहा है। हम अगापेयों में आए हैं। जब कलीसिया में आए तो हम नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, कलीसिया की जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने अगुओं के अधीन रहते हुए, हम गरीबों की सहायता करते हुए, दुखियारों की सहायता करते हुए, अपने समाज का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने भाई बहनों की सेवा करते हो, हम एक कदम हम अगापे प्रेम में धीरे धीरे जा रहे हैं, दिव्य प्रेम के अंदर। और यही सबसे बड़ा वरदान है, यही सबसे बड़ा प्रेम है, यही सबसे बड़ी चैरिटी और सेवा है। और एक दिन आएगा, हम परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के स्वर्ग में, जो घर प्रभु ने बनाए हैं, जो सोने की सड़कें प्रभु ने बनाई हैं, जो वहाँ पर जीवन का जल है, वहाँ पर खाने के लिए वो फल हैं जो जीवन के फल है, वहाँ पर हीरे माणिक के जवाहरात वहाँ पर जड़े हुए हैं। लेकिन हम वहाँ पर स्वार्थी और लालची नहीं होंगे, क्योंकि अगापे प्रेम, दिव्य प्रेम में ये सब चीज़ें नहीं हैं। हालेलुया। हमारे बच्चे वहाँ पर होंगे, परिवार वहाँ पर होंगे, लेकिन हम वैसा उनके साथ प्रेम नहीं करेंगे जो यहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नैतिक और जिम्मेवारियों को निभाते हैं, सामाजिक बातों को निभाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें, प्रभु के नज़दीक अपने आप को लेकर आएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको इन चीज़ों को समझना है। इसलिए अपने कमियों को छोड़ दो, निकाल दो, अपने पाप को निकाल दो। यदि आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर के प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने से रोक सकती है, उसे निकाल दो। यदि आपको परमेश्वर के घर में जाने से वो चीज़ रोक सकती है, उसे निकाल दो। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल के फेंक दे। अगर तेरा हाथ एक तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल कर फेंक दे। अगर तेरी संगति गलत है, उसे छोड़ दे। अगर तेरे मित्र गलत है, उसे छोड़ दे। अगर तू ऐसा धन कमा रहा है जो गलत काम करके आ रहा है, उसे बंद कर दे, पश्चाताप कर ले। जक्कई की तरह अपने फैसले, अपने डिसीजन आत्मिक रख, क्योंकि प्रभु आने वाला है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अगापेओ प्रेम में आ जाओ। आप अगापेओ से अगापे प्रेम में आ सकते हैं। सामाजिक और नैतिक आत्मिक तरीके से चलते चलते आप अगापे प्रेम में आ जाएंगे, दिव्य प्रेम में आ जाएंगे, और स्वर्ग में आप दिव्य प्रेम के अंदर ही रहेंगे। आमीन। ईश्वरीय प्रेम के अंदर आप रहेंगे। इसलिए जब तक आप कलीसिया में हैं, आपको अगापेओ प्रेम में जीना है। आपको वचन पढ़ना है। पहला यूहन्ना की पुस्तक को आपको पढ़ना है। कैसे आपको मसीह प्रेम करना है,
कैसे आपको कलीसियाई प्रेम करना है, कैसे आपको अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाना है, अपने बच्चों को देखना है, पत्नी को देखना है। अगर आप अनमैरिड हैं, कैसे आपको अपने कुंवारेपन में अपना ध्यान रखना है, कैसे आपको व्यभिचार से बचना है, कैसे आपको आत्मिक रीति से जीना है, ताकि आप अगापे प्रेम में आ सके, दिव्य प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में आप आ सके। हालेलुया। और जो अगापेओ प्रेम में जी रहे हैं, जब परमेश्वर आएगा, अगापेओ प्रेम में जीने वाले लोग परमेश्वर की आवाज सुनकर बदल जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। ये इजी है, आसान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जल्द आने वाले हैं, वो जल्द आने वाले हैं। और मैं हर शुक्रवार और हर रविवार जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आपको दूंगा, वो आपको बताऊंगा। और संडे में, रविवार में मैं आपको बताऊंगा कि बदले हुए लोग कैसे बदल जाएंगे, बदले हुए लोग कैसे बदल जाएंगे, या मैं आपको बताऊंगा। आमीन। बदले हुए लोग कैसे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप धरती पर बदलते हैं। जब आप धरती पर बदल जाते हैं मसीह में, मसीह की देह में, तो आप हेवन में अपने आप बदल जाएंगे। और जो बदले हुए नहीं होंगे, मसीह में होने के बाद भी संसारिक हैं, मसीह में होने के बाद भी चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, मसीह में होने के बाद भी गलत तरीके हैं, मसीह में होने के बाद भी दशमांश नहीं देते, मसीह में होने के बाद भी सेवा नहीं करते, अधीनगी में नहीं है, माता पिता की अधीनगी में नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, तो वो बदले हुए नहीं हैं, वो संसारिक हैं। और ऐसे लोग प्रथम पुनरुत्थान में नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बदले हुए नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको संडे में बताऊंगा कि बदले हुए लोग कैसे होते हैं और बदले हुए लोग कैसे बदल जाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको ऊंचा करे, और आप रिपेंट करो, पश्चाताप करो। ये जो समय बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर दिन बढ़ाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। और प्रभु धीरज धरता है ताकि और लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें। आपको जिम्मेवार मसीह बनना है, आपको आत्माओं को बचाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको प्रयत्नशील रहना है प्रभु के दिन को लाने के लिए। हालेलुया। आपको प्रयत्नशील रहना है दिन को लाने के लिए, आपको प्रयत्नशील रहना है ताकि आप प्रभु के जिम्मेवारियों को पूरा कर सके। अगर आप ठंडे पड़ गए, अगर आप संसारिक चीज़ों में लग गए और प्रभु के दिन के लिए आप चिंतित नहीं हैं, प्रभु के दिन के लिए आप भाग नहीं रहे हैं, आपके फ़ोन, आप केवल उसमें फिल्में देख रहे हैं, आप किसी को कॉल तक नहीं करते, प्रचार नहीं करते, घर तक किसी के नहीं जाते, आप डरे बैठे हैं, तो आप प्रभु के घर में कैसे जा पाएंगे? जबकि सब वस्तुएं इस प्रकार से नाश होने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, तुम्हें किस प्रकार के लोग होना चाहिए, और प्रभु को लाने के दिन का किस प्रकार से प्रयत्नशील रहना चाहिए। आमीन। और हम सब परमेश्वर के स्वर्ग में मिलेंगे। आमीन। प्रभु जल्द आने वाले हैं, वो जल्द आने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अंतिम दिनों में हैं। मदर पेन के हम लास्ट के 3 मंथ में हैं। जो 2 स्टेप हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट के 3 मंथ यानी कि ज़्यादा पेन, ज़्यादा दर्द वाली पीड़ाएं, प्रसव पीड़ाओं का समय आ पहुंचा है। लेकिन कलीसिया अपने आत्मिक जीवन के कारण ब्लेस होगी, कलीसिया अपने आत्मिक जीवन के कारण आशीष में रहेगी। भले ही कोविड आए, भले ही कोई और महामारी आए और समस्याएं आए, लेकिन कलीसिया होली स्पिरिट के नज़दीक रहने के कारण बची रहेगी। कलीसिया स्वर्गदूतों के आपके साथ रहने के कारण बची रहेगी, और वो प्रभु के आगमन तक अपने आप को स्थिर रखेंगी, तैयार रखेंगी, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपको ऊंचा करे। आमीन। और आने वाले दिन आपको गहराई से वचनों को समझना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, ऊंचा करे। वचन को, इस वचन को जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको दोबारा सुनना है आपको दोबारा बार बार आपको इसको सुनना है, इसको शेयर करना है, दूसरों को देना है मैसेज, ये दूसरों को शेयर करना है इस वचन को, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए, ताकि लोग तैयार हो जाएं। आप अकेले हेवन में ना जाओ, आप अकेले स्वर्ग में ना जाओ, आपके पीछे सैकड़ों हजारों लोग आपके कारण प्रभु के पास जा सके। आमीन।
आपको खुद नहीं बचना है, आपको दूसरों को भी बचाना है। आपको भक्ति में जीना है। भक्ति का यूनानी शब्द यूसेबिया है, और यूसेबिया का मतलब है परमेश्वर के जैसे चलना, परमेश्वर के जैसे बोलना, परमेश्वर के जैसे सोचना। प्रभु यीशु जब धरती पर रहे, उन्होंने भक्ति की, परमेश्वर की लिखा है, उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई यूसेबिया। प्रभु प्रचार करते थे, सेवा करते थे, आत्माओं को बचाते थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लोगों को चंगा करते थे। और आपको भी परमेश्वर कहता है कि भक्ति में आपको जीना है। तुम्हें भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? यूसेबिया यानी कि प्रभु के अनुसार जीवन जीना। हालेलुया। और मैं ये आशा करता हूं कि आप भक्ति से भरा हुआ जीवन जिएंगे यूसेबिया में, यूनानी शब्द, और आप प्रभु यीशु के जैसे जिएंगे इस संसार में। आपके मसीह में आने का मकसद इस संसार में महल बनाना ना हो, इस संसार में ऐशो आराम करना ना हो। आपको परमेश्वर के मकसद को पूरा करना आपका मकसद हो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, तेरी महिमा से भरा हुआ हाथ, तेरी सामर्थ से भरा हुआ हाथ परमेश्वर तेरे लोगों में काम करे। तेरा अभिषेक प्रभु तेरे लोगों में काम करे। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जैसा तेरे वचन में प्रभु आया कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। प्रेम, प्रेम का जो यूनानी शब्द है परमेश्वर, वो परमेश्वर अगापे है, यानी कि ईश्वरीय प्रेम जो स्वर्ग में पिता के अंदर है, स्वर्ग दूतों के अंदर है। और परमेश्वर वहां पर लोग परमेश्वर अगापे दिव्य प्रेम में रहते हैं। जो धरती पर कलीसिया प्रेम करती है वो अगापियो है परमेश्वर, यानी कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारियों को निभाना, गरीबों को देखना, विधवाओं को देखना, अनाथों को देखना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, अपने माता पिता के अधीन रहना, पवित्रताई में रहना, कलीसिया के अधीन रहना, अगुवों के अधीन रहना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना, सुसमाचार का प्रचार करना। पिता मेरी प्रार्थना है ये वचन जो आज लोग सुन रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इस वचन को सुनेंगे, वो ब्लेस हो जाएं, वो चंगे हो जाएं, आशीषित हो जाएं। पिता परमेश्वर बीमारी से लोग आजाद हो जाएं। मैं कोविड-19 के दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, आई गिव यू फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में लोग चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, बीमारियां निकल जाएं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, लोग चंगे हो जाएं, डर खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए। क्योंकि जहां पर अगापेओ प्रेम है, जहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर डर नहीं है, घबराहट नहीं है। परमेश्वर का दूत काम करना शुरू करें। हेवन तेरी कलीसिया के लिए एक्टिवेट हो, स्वर्गदूत प्रभु तेरी कलीसिया के लिए एक्टिवेट हो। परमेश्वर प्रार्थना करने का जीवन दे, वचन पढ़ने का जीवन दे अपने लोगों को, उपवास का जीवन दे, सुसमाचार का जीवन दे, प्रयत्नशील रहे परमेश्वर, पवित्र चाल चलन में चले परमेश्वर, भय और भक्ति का जीवन बिताएं। यूसेबिया यानी कि प्रभु यीशु के जीवन जीना शुरू करे पिता उसके समान। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो तेरा भय मानते हैं, बीमारी उनके जीवन का हिस्सा नहीं, कोविड-19 उनके जीवन का हिस्सा नहीं, जल्दी मरना, समय से पहले इस संसार से जाना उनके जीवन का हिस्सा नहीं। आपने अपने लोगों को लंबी उम्र देने का वायदा किया। जब तक प्रभु आप नहीं आते, आपने अपने लोगों को मसीह में स्थिर रहने का वायदा किया। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, लोग परमेश्वर तेरी सेवा करें, हर एक प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति ब्लेस हो जाए, इनका फाइनेंस ब्लेस हो जाए, जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस ब्लेस हो जाए, जो स्टूडेंट है प्रभु उनके परमेश्वर जो स्टडी की लाइफ है परमेश्वर ब्लेस हो जाए, जो गृहिणियां हैं परमेश्वर वो अपने घर को आत्मिक रीति के साथ चलाएं, जो सेवक है प्रभु आत्मिक रीति से सेवा करें। परमेश्वर जो धन संपत्ति को रखते हैं वो अपनी चीजों को गरीबों के साथ शेयर करें, दुखी लाचार लोगों के साथ शेयर करें। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, लोग कठोर न करें अपने मन को इन अंतिम दिनों में, बल्कि अपनी चीजों से परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे लोगों में काम करे, तेरा अभिषेक तेरे लोगों में काम करे, तेरी सामर्थ तेरे लोगों में काम करे। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में तेरी महिमा तेरे लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। प्रभु का आत्मा, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक आप सब लोगों के साथ रहे। हालेलुया।
और वचन आपको ऊंचा करे, वचन आपको ब्लेस करे, क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। वो आपको अगापियो प्रेम में जीवन जीने के लिए बुला रहा है, वो आपको दावत दे रहा है ताकि आप अगापियों से अगापे प्रेम में, दिव्य प्रेम में जी सकें। और प्रभु आपको इस्तेमाल करे बीमारों के लिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करे दुखी लाचार लोगों के लिए। आपकी प्रार्थनाएं पावरफुल हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को याद रखें, परमेश्वर को स्मरण करें और वायदे करें प्रभु से कि हम तेरे साथ जिएंगे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर। ओ री बाला राबा शिखा बारा बाला राबा बाबा बा री बाला राबा शिखी बिरी बिली री बाबा रा शिखा बारा बाला राबा जू बिरी बिली री बाबा रा। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तेरे लोगों में तेरा पवित्र प्रेम रहे परमेश्वर, तेरी सामर्थ रहे प्रभु, तेरा आत्मा काम करे। इस संसार के सदृश ना बने, इस संसार के जैसे ना बने। हालेलुया। री बाला राबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु तेरे लोग तेरे पास आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं, रिपेंट करें, तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु के आगमन का इंतज़ार करें, ज्योति की संतान बने परमेश्वर, ताकि उन्हें पता हो सिम्टम्स का, उन्हें पता हो कि प्रभु आने वाले हैं। बुला रहा, बुला रहा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। वचन बताता है, ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, बीमारियों में, पीड़ाओं में पड़े हुए लोगों, उसके पास आ जाओ। आपको यीशु बुला रहा है, आपको पिता बुला रहा है, आपको परमेश्वर बुला रहा है। संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की सेवा करने का फैसला करो, निर्णय करो। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, चोरी करने। अपने बैरियों को माफ करो, अपने बैरियों को माफ करो। जिसने आपका दिल दुखाया उन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो, अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि परमेश्वर किसे घृणा नहीं करता। थैंक यू जीसस। फैसला करो प्रभु की सेवा करने का, निर्णय करो प्रभु की सेवा करने का, एक सच्चा और पवित्र जीवन जीने का फैसला करो, नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा करने का फैसला करो। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। अच्छे अधिकारी आए, आत्मिक लोग आए। री बाला रवा शिखा वारा वाला रवा, यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।